आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। स्पीकर कौमी असम्बली का सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से फारूक एच नाइक और सेनेटर शिबली फराज के नाम दे दिए गए। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद कर दिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में तरमीम को गैर आईनी करार देने की सदा। लिखा गया कि आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फरीकैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। पे कोई डील नहीं होगी। 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 190 मिलियन आपकी जेबों से और आपके अकाउंटों से निकाला जाएगा। तोशा खाना, बुशरा बीबी, आपके वो जो एक जाली पर्दा किया हुआ है उसके अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान के हार और हीरे छुपे हुए हैं वो निकालेंगे। आइन में 26 तो क्या 126 तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा, जो कल तक अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाते थे अब ट्रंप से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। अपनी गाड़ियों के पीछे ये भी लिखवा लेना कि ट्रंप आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। तोड़ फोड़ करने वालों को हीरो बनाया जा रहा है। डील या ढील नहीं होगी, आइन के मुताबिक फैसले होंगे। अदालत में पेश क्यों नहीं होते? पीटीआई रहनुमाओं मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव के इल्ज़ाम पर वारंट जारी किए। मुल्जिमान को 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। पेशावर में पीटीआई एमएनए आतिफ खान के गिर्द घेरा मजीद तंग। एंटी करप्शन ने एमएनए आतिफ खान को एक और केस में बुला लिया। आतिफ खान को महकमा सयाहत और एजुकेशन की वजारतों में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तलब किया गया। उन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ में बेज़ाब्तगियों का भी इल्ज़ाम है। जारी नोटिस के मुताबिक आतिफ खान निजी सोसाइटी की तरक्की के लिए सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में मुलव्विस होने का भी इल्ज़ाम पाया गया। तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सके। वकीलान ने बरीत की दरख्वास्तें दायर कर दी। एफआई की दरख्वास्तों की मुखालफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। बरीत की दरख्वास्त फाइल होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत ना हो सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अदालत की दरख्वास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। वकालतनामे पर रजिस्ट्रार का एतराज़ खत्म कर दिया गया। पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार। इक़दामात के बावजूद लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर। इंडेक्स 1067 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर न्यू दिल्ली दूसरे और चीनी शहर बीजिंग तीसरे नंबर पर। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन जारी, लेकिन शहरियों की जानिब से हिदायत हवा में उड़ा दी गई। शहरी बिलावजह घरों से ना निकलें, मुतवाज़िन ग़िज़ा और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, माहिरीन का मशवरा। लाहौर में स्मोक का जिम्मेदार भारत। पड़ोस से आने वाली हवाओं ने माहौल ख़राब किया। पंजाब हुकूमत शहरियों के बचाव के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है, लेकिन फ़िज़ाएं कंट्रोल नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस टॉक। कहा कि स्मोक पर काबू पाने के लिए जितने इक़दाम मौजूदा हुकूमत ने किए कभी नहीं किए गए। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। 100 से ज़ायद मुकदमात और 1000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ भी की गईं। ये सारा डेटा इस बात का सबूत है कि जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी
और स्टेट एयर का जो मामला है और इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। खैर हमें इसका बिल्कुल भी अब परवाह नहीं है जो गैर जरूरी तनकीद ये लोग करते हैं, लेकिन आज इस बात का अमली सबूत आया कि जो एकदम सॉर्ट अप किया और फिर दोबारा से वो स्टैग्नेंट हुआ, 283 के ऊपर ड्रॉप हुआ। स्मॉग खित्ते का मुश्तरका मसला है। भारत की वजह से पाकिस्तान भी मुतासर होता है, इसीलिए भारत को इंगेज करना ज़रूरी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की बोल न्यूज़ से बातचीत। कहा स्मॉग के खात्मे के लिए भारतीय इंतज़ामिया से बात करना मजबूरी है। इस मामले पर बिलावजह तनकीद की गई, लेकिन किसी की गैर संजीदा बातों पर कान नहीं धरेंगे। अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। लाहौर में स्मोग और कराची में गर्मी का रोग। नवंबर आ गया लेकिन शहर में सर्दी नहीं आई। अगले महीनों के लिए लॉन ही खरीदें या फिर कॉटन और वेलवेट लाएं। शहर की खातीन कशमकश का शिकार। गर्म कपड़े बेचने वालों का कारोबार ठंडा रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सर्दी होने का दूर दूर तक कोई इम्कान मौजूद नहीं। शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। समंदरी हवाएं तो बहाल हैं, लेकिन शहरी नवंबर के दरमियान में खुनकी का आसरा रखें। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। पंजाब से 141 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 329 शहरियों को डेंगू मच्छर ने काट लिया। सिंध में कराची सबसे ज़्यादा मुतासर। शहर में 10 माह में 1700 से ज़्यादा केसेस सामने आए। सूबे में मजमूई तादाद 2000 से ज़्यादा रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान इंडेक्स 865 पॉइंट्स बढ़ा। मार्केट 90,859 पॉइंट्स पर बंद हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 2 अरब 79 करोड़ शेयर्स के सौदे किए गए। कराची वाले लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली बंदिश के बायस पानी का बहरान। शहरी कहते हैं 12-12 घंटे बिजली नहीं आती, नींदें हराम, काम पर जाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं कि इलेक्ट्रिक भारी बिल भेजता है लेकिन बिजली नहीं देता। तेज रफ्तारी का अंजाम हादसा और फिर मौत। जैकबाबाद में टोल ग्रेड स्टेशन के करीब कोच उलट गई। 5 अफराद जाम बहक, 15 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये कोच कोयटा से सादिकाबाद जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाहौर सिया पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल किए गए अफराद रिक्शे में सवार थे। वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। अमरीकी सदारती इंतखाब में 2 दिन बाकी। कैमला और ट्रंप स्विंग स्टेट्स को अपने हक में साकित करने में मसरूफ। ट्रंप वोटों की गिनती से पहले ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। कोई अफवाहों पर कान न धरे। कैमला का खिताब। मिशिगन के अरब अक्सरती आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली। फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे बुलंद हो गए। मकामी वोटर्स का कहना है कि मिशिगन में मुसलमान नताज तब्दील कर सकते हैं। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में इंतखाबात के दौरान तशद्दुद का खदशा। नेशनल गार्ड्स को स्टैंड बाय कर दिया गया। गवर्नर ने जनरल वाशिंगटन मिलिट्री डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। अर्ली वोटिंग इख्तिताम पजीर। 56% वोटर्स ने राय दे दी। मगरिब के आशीर्वाद से फ़लस्तीन में नस्लकुशी जारी। शुमाली गज़ा में इजराइल के 2 फ़िज़ाई हमले। 50 बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 34 अफराद शहीद हो गए। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का आलमी दिन। कायम मकाम सदर ममलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा गज़ा और मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों का कत्लेआम जारी है। जंग ज़दा इलाकों बिलखुसूस गज़ा में इसराइली बमबारी के नतीजे में एक बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। सहाफ़ियों को सेंसरशिप, तशद्दुद, धमकियों, अगवा और कत्ल जैसे खतरात होते हैं। स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 200 से बढ़ गई। सबसे ज़्यादा नुकसान वेलेंसिया शहर में हुआ। सैलाब से वेलेंसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों, शाहराहों और रेलवे ट्रैक्स को भारी नुकसान पहुंचा।
सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तानी तारकीन वतन भी मैदान में आ गए। पाकिस्तानी शहरी निकासी आब में हिस्पानवी शहरियों के शाना बशाना काम करने लगे। वीडियो वायरल हो गई। हांगकांग सिक्सेस में शाहीनों की कामयाबी, भारत की रुसवाई। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। शाहीनों ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। सूरमाओं को इंग्लिश टीम ने धो डाला। इंग्लिश कप्तान रवि वर्मा ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। भारत 15 रन से मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर। और स्विट्जरलैंड में 6 रोज़ा सालाना फूड फेस्टिवल। यूरोप में पाकिस्तान के चटपटे खानों की धूम। दुनिया भर से सयाह फेस्टिवल का रुख करने लगे। दिलफरेब म्यूजिक ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।